तहे दिल से आपका स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। मैंने एक वीडियो डाली थी, मैंने बताया था कि लोग इस समय नीट से पहले आपको ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट देने की कोशिश करेंगे या नीट का एक्सपेक्टेड पेपर देने की कोशिश करेंगे। ये 45 क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे, पूरा पेपर ही सेम आ जाएगा। और मैंने आपको रियलिटी चेक दिया था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और आपको समझ आ गया कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। 45 क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट 45 टॉपिक्स प्रिडिक्ट करना इज क्वाइट पॉसिबल। 45 टॉपिक में से 10 आ गए, 15 आ गए, 12 आ गए, 17 आ गए, 27 आ गए, आप समझ रहे हैं, कितने भी आ गए टॉपिक, जितने टॉपिक फंस जाएंगे वो एक टॉपिक पे आप क्वेश्चन बना लें, आप क्वेश्चन कर लें तो आपका काम बन जाएगा। दूसरी दिक्कत क्या है कि अगर मैंने बोल दिया वहां पर कि भाई वेव ऑप्टिक्स के अंदर 3 ही टॉपिक है, इंटरफेरेंस एंड वाईडीएसई, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो मैंने बोला कि वाईडीएसई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे 10 सालों के अंदर 2016 से 2025 के नीट के टोटल पेपरों में 13 क्वेश्चन आए हैं, तो एवरेज तौर पे हर बार एक क्वेश्चन आया है। उसके बाद मैंने बोला कि आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और वाईडीएसई पे सिर्फ एक्चुअली में न्यूमेरिकल 15 और 5-6 थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चन उसके रेप्लिका ही होते हैं, बार बार रिपीट हो रहा होता है, वही डेटा रिपीट हो रहा है, वही वैल्यूज रिपीट हो रही होती है, वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे थे, वही टाइप रिपीट हो रही होती है, डेटा रिपीट कर करके, डेटा चेंज कर करके। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको उन 45 टॉपिक्स पे एवरेज हर टॉपिक पे 10 क्वेश्चन दूंगा। किसी पे 20 मिल रहे हैं तो किसी पे 5 भी मिलेंगे। उसमें क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं, मैं हर क्वेश्चन के अंदर हर वैरायटी कवर करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आप ये 450 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क हो जाएगी। लास्ट टाइम पे बच्चा फिजिक्स करने में डरने लगता है, तो वो 450 क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस देंगे। एक्चुअली में वो 450 क्वेश्चन 450 क्वेश्चन 45 डिफरेंट टॉपिक्स के में भी हर डिफरेंट वैरायटी के सवाल होंगे, तो वो एक क्वेश्चन पे कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट टॉपिक्स इतने ही होंगे, वैरायटी उतनी ही होगी। मैं बिल्कुल भी आपको इन क्वेश्चंस के लिए वीडियो सोल्यूशन देने की सोच नहीं रहा था, बट आपके प्यार ने मुझे इसका वीडियो सोल्यूशन देने के लिए मजबूर कर दिया है, तो मैं इसलिए इंटरफेरेंस और वाईडीएसई के आपके लिए वीडियो सोल्यूशंस लेके आया हूं। तो 45 में से मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जब मेरे हैंड रिटन क्वेश्चंस होंगे जो मेरे को पता है कि इजीली बच्चा नहीं कर पाएगा, उन टॉपिक्स के आपको वीडियो सोल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। और जो टॉपिक मुझे लगता है कि हाँ ये इजी क्वेश्चंस हैं, ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चा यूजुअली करता है, सब जगह अवेलेबल है, तो उनमें सिर्फ आपको आंसर्स दे दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैंने जब वीडियो डाली थी उसके बाद मैंने कल जो है उसके बाद क्वेश्चंस नहीं दिए हैं अभी टेलीग्राम पे, सिर्फ वाईडीएसई और इंटरफेरेंस पे दिए हैं। मेरे पास जो स्टाफ है वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आता है, मंडे को आएगा, मैं उसे 60 70 80 क्वेश्चन आपकी क्लिप कटवा के मैंने मार्क कर दिए हैं क्वेश्चंस उसके लिए। 70 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक मैंने मार्क कर दिए, जितने वो मैक्सिमम कर लेगा आपको पहुंच जाएगा। मंडे पहुंचेगा, वेडनेसडे पहुंचेगा, फ्राइडे पहुंचेगा। अगले वीक में 3 दिनों में 450 में से 300-400 क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज इंपेशेंट मत होइए बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस और वाईडीएसई के 21 सवाल नहीं, 21 वैरायटी के सवाल। आइए स्टार्ट करते हैं। और मुझे इस वीडियो पे भी आपका प्यार चाहिए, तभी मेरे को भी एनर्जी मिलती है रिकॉर्ड करने के लिए। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बट इसमें आप जो कल्पना कर सकते हैं ना नीट लेवल के सवाल में, सब कुछ इंक्लूडेड है। आइए, पहला सवाल है कि दो इंटरफेरिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड का रेशियो 3/2 है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बता रहे हैं। तो याद रखिए कि इंटेंसिटीज का जो रेशियो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर्स के रेशियो में होता है। तो रूट में अगर हम I1/I2 करते हैं तो वो एक्चुअली में एम्पलीट्यूड रेशियो ही होता है, जिसे हम 3/2 बोलते हैं, है ना बच्चों। मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी को डिवाइड करते हैं ना प्यारे बच्चों। और विश्वास सीरीज के अंदर इस वीक में अगले संडे तक, आज संडे है 12 अप्रैल है, ठीक है, आज बहुत अच्छा दिन है, आज मेरे छोटा बेटा है मेरा 3 साल का, उसका बर्थडे है आज, ठीक है। और अगले वीक में अगले संडे 19 तारीख तक आपकी क्लास 12th की बुक 1 सारे चैप्टर्स के महा वन शॉट कवर अप हो जाएंगे। मैंने वीडियोस बना दिए, एडिटर पार्ट पे पेंडिंग है, बस रोज वो वीडियोस को जोड़ करके एक सिंगल वीडियो बना रहा है आपके पास। कल परसों तक आपको रोज सुबह 9 बजे उसका महा वन शॉट मिल जाएगा। पोटेंशियल कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मैटर, EMI, AC, EM वेव बना दिए हैं मैंने, मेरे पास अनलिस्टेड हैं वीडियोस, बनानी नहीं है। और आपको रोज शाम को उसके जेई जनवरी सेशन के PYQs मिल जाएंगे। और 21 से 25 वाले सेलेक्टेड PYQs में थोड़ा टाइम लग जाता है, एडिटर साइड से भी लग जाता है, टाइपिस्ट जो है वो थोड़ा टाइम लगा देता है, वो एक आध दिन आगे पीछे मिलते रहेंगे, बट वो भी मिलते रहेंगे आपको। तो मेरा टारगेट है अगले संडे तक मैं आपको विश्वास सीरीज में पूरी क्लास 12th की बुक 1 करा दूंगा, पूरी बुक 1 महा वन शॉट। जनवरी 26 वाले PYQs भी, 21 से 25 तक के भी जेई के PYQs। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आइए मेरी बात सुनिए।
मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी वैसे क्या होती है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। सही है, यह आएगा आपका रूट में I1 बाई I2 प्लस 1 अपॉन रूट में I1 बाई I2 माइनस 1 होल स्क्वायर। इंडीड √I1 बाई I2 को आप जानते हैं, वो है 3/2 बाल को। ठीक है, ये है 3/2 प्लस 1 का स्क्वायर, 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया बाल को 5/1। हाँ, तो 25:1 आ रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आपका, है ना, 25:1 आ रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है कि बढ़िया कॉन्ट्रास्ट के लिए, बढ़िया कॉन्ट्रास्ट मतलब मैक्सिमा वेरी ब्राइट, मिनिमा वेरी डार्क, ऑलमोस्ट अंधेरा के लिए आपको मतलब बेस्ट कॉन्ट्रास्ट तो तभी है जब दोनों इंटरफेरिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड्स इक्वल हो, तो मैक्सिमा बहुत ब्राइट होगा और मिनिमा बिल्कुल डार्क होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स कंपेरेबल होंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। और अगर दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड में लार्ज डिफरेंस होगा, एम्पलीट्यूड में एक का एम्पलीट्यूड 25, एक का एम्पलीट्यूड 1 यूनिट, तो मैक्सिमम मिनिमम में पुअर कॉन्ट्रास्ट होगा, उतना डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। याद रखिएगा, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। आइए अगले सवाल की ओर। पहला सवाल हो गया, 20 सवाल बचते हैं बाल को, 20 में से 6 तो थियोरेटिकल ही हैं। आपको दे रखा है एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स अल्फा है, आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम इंटेंसिटी अपॉन मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी निकालना है। बेटा इसको कॉन्सेप्चुअली भी कुछ कहते हैं, अगर आप बड़ी कोचिंग में पढ़ते हैं तो वो लोग बताते हैं, सब जगह ही बताते हैं, इसको वी बोलते हैं, फ्रिंज विजिबिलिटी। ये 0 से 1 के बीच में होती है यूजुअली फ्रिंज विजिबिलिटी, और ये बताता है कि कंट्रास्ट कितना है मैक्सिमम और मिनिमा के बीच में। फ्रिंज विजिबिलिटी अगर 1 तक जाती है तो इसका मतलब हो गया वेरी गुड कंट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमा। 0 आ जाती है तो इसका मतलब देयर इज यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन, मैक्सिमम और मिनिमा में कोई अंतर ही नहीं है बाल को। आइए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, पहले आप ये देख लीजिए। ये होगी आपकी एम्पलीट्यूड रेशियो, ये आप जानते हैं ना, A/B एम्पलीट्यूड रेशियो प्लस 1 का स्क्वायर, अभी तो किया थोड़ी देर पहले, एम्पलीट्यूड रेशियो माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ सही है, तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी आपको दे रखी है बाल को, क्या दे रखी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी आपकी अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। और आप में से बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि सर, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट जानता हूँ, आप लोग जानते थे, ये कह रहे थे सर कम से कम फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो नीट में एक्चुअली में पूछे गए हैं। देखिए कोई सर्वज्ञानी नहीं है, किसी को नहीं पता पेपर क्या आएगा, बस मैं ये कह रहा हूँ आप जब, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन तो दे नहीं रहा आपको, 50,000 क्वेश्चन करने के लिए तो बोल नहीं रहा, 20,000 क्वेश्चन करने के लिए नहीं बोल रहा, एक टॉपिक के 5-10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी टॉपिक में 20 दिए, बाकी सब में 10 से ज़्यादा यूजुअली नहीं होंगे, है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं सेलेक्टेड कि अगर हम कुछ टॉपिक्स जिन्हें 20-25 लेट से हर टॉपिक पे अगर हम 10-10 क्वेश्चन कर लें वैरायटी के, तो हमारे सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाते हैं। हाई स्कोरिंग बच्चे जो हैं उनके लिए भी रिवीजन चेकलिस्ट बन जाएगी, जिनका स्कोर खराब आ रहा है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, वो भी कवर अप कर लेंगे ये चीज़ें, तो एटलीस्ट उनके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत स्कैटर्ड तरीके से प्रैक्टिस की होती है। अंत में आपको लगता है कि आप सारी चीज़ों को समेटे कैसे, तो PC, OC, IOC आपके पास वो भी वीडियोज़ आ जाएंगी। अब वो आई क्यों नहीं है, क्योंकि मैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे तक आपको जो करे हुए प्रोमिसेस हैं ये सारे, अगली संडे तक की वीडियो, 19 तारीख तक की वीडियो, क्लास 12 की बुक 1 महावन शॉट पूरा विश्वास सीरीज, JEE के 21 से 26 के PYQs, और जो ये 400-450 क्वेश्चन बोले पहले वो आपको प्रोवाइड कर दूं थर्सडे फ्राइडे तक लग के 4-5 दिन, फिर मैं आपको नई चीज़ें देना शुरू करूंगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। राइट, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आइए यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंट डिविडेंडो क्या होता है, अगर A/B C/D के बराबर है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है बालकों, तो यहाँ पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करते हैं। ये क्या होगा, I max प्लस I min डिवाइडेड बाय I max माइनस I min इज इक्वल टू न्यूमरेटर G प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय, प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर। ठीक है बालकों, आ जाइए देखिए अब क्या है ना, अब कहानी क्या है यहाँ पर देखिए। अब मुद्दा क्या होगा, मैक्सिम I max प्लस I min G डिवाइडेड बाय I max माइनस I min
इक्वल्स टू, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा अपॉन 4 अल्फा। रेसिप्रोकल लेंगे आई मैक्स माइनस आई मिन डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मिन इक्वल टू आएगा बच्चों ये हमारा 2 अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1। याद रखिएगा कि एम्पलीट्यूड रेशियो अगर अल्फा है तो आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन ये आता है। ठीक है बच्चों, ये बड़ा पॉपुलर सवाल है, बहुत जगहों पर पहले भी आ चुका है, आप देखिएगा शायद नीट में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। आइए बाल को अगला सवाल, ये भी बड़ा पॉपुलर सवाल है कि एक वेव की इंटेंसिटी I1 आई है, दूसरी की I प्लस डेल्टा आई है, डेल्टा आई से बहुत छोटा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी। तो इस केस में ना मैक्सिमम इंटेंसिटी तो 4I होती है लेकिन मिनिमम 0 नहीं होती, थोड़ी बहुत लाइट पहुंचेगी। जब एक्जैक्टली इक्वल नहीं है दोनों वेव्स की इंटेंसिटीज तो मिनिमम परफेक्टली डार्क नहीं हो सकता। आइए इसको समझते हैं। तो पहले तो आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है मैं वही लिख देता हूं, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई तो 1 हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। दिस इज I प्लस डेल्टा I 2 टाइम्स। मेरे को एक्चुअली मैं वेव ऑप्टिक्स के सोल्यूशन आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लिखे थे, आप इसका सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते, AI भी परेशान हो जाता है इसको सॉल्व करते करते, गूगल भी परेशान हो जाता। कुछ तो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, मेरा टाइपिस्ट AI से इसे टाइप करने की कोशिश कर रहा था, बेचारा वही नहीं कर पाया, कह रहे सर सेम लैंग्वेज मिल नहीं रही है, तो मैं अपने आप ही करता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये तो बच्चे दुखी हो जाएंगे, ये तो उनकी हेल्प नहीं है, उनका लॉस हो जाएगा, बेचारे ढूंढते रह जाएंगे इन 21 क्वेश्चन को, और ये वीडियो लपेट लेंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम अंदर आई कॉमन ले लेते हैं बच्चों, 1 प्लस डेल्टा आई बाई आई। बेटा ये ना डेल्टा आई बाई को इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी डेल्टा आई को इग्नोर कर देते हैं, डेल्टा आई का अप्रोचेस टू 0 ही ले लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं मैक्सिमा में, है ना। तो ये आ जाएगा 2i, तो मैक्सिमा तो आपका अभी भी 4i आएगा। मैक्सिमा में कुछ फर्क नहीं पड़ता छोटा मोटा ऐड सब्ट्रैक्ट करने से, बट मिनिमा में ज़रा सा भी पहुंचेगा तो वो 0 नहीं कहलाएगा। ठीक है, आइए मिनिमा, एक बार मैक्सिमा 4i आ गया, देख लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i है, इसमें कोई दो राय नहीं है बालकों। ठीक है, क्योंकि i में क्या ही डेल्टा आई ऐड करेंगे, ठीक है, या डेल्टा आई बाई तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। आइए मिनिमा देखते हैं एक बार बालकों, मिनिमा, चलिए जल्दी से करेंगे। मिनिमा विल नॉट बी 0, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, चलिए यहाँ माइनस आ रहा था ना बच्चों, आप जानते हैं, है ना। मिनिमा क्या होता है, मिनिमम इंटेंसिटी होती है, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है ना। अब इसकी PDF मत मांगिएगा यार, ठीक है। मैं सिंपल बात है कि मतलब आपको वीडियो देखनी है, मैं कोई बहुत धीरे सोल्यूशन करूंगा नहीं, बहुत तेज सोल्यूशन होगा। आप जितनी देर उसको PDF से समझने में मत्था पिच्ची करेंगे ना, उतनी देर में आप वीडियो से कर लीजिए, आप भी खुश मैं भी खुश, ईजी हो जाएगा आपके लिए। आप उस क्वेश्चन को देखेंगे सोल्यूशन, उसमें मज़ा आएगा नहीं। चलिए देखिए, 1 प्लस डेल्टा आई बाई आई, है ना। अब क्या आएगा, 2i प्लस डेल्टा आई माइनस 2 टाइम्स आई कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस डेल्टा आई बाई आई की पावर 1/2। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। अब अगर आप बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं ना यहाँ पर, तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन एक्चुअली आप कहोगे सर अगर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे ना तो यूजुअली 0 भी आ सकता है, तो यहाँ पर हम 2 टर्म तक लेते हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले एक बार कहीं पर आया हुआ है तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिया, वहाँ पर ऑप्शन में था नहीं। आप कहोगे सर 0 भी तो आ सकता है, नहीं, ऑप्शंस में नहीं था। मिनिमा 0 नहीं था, मिनिमा था डेल्टा आई का स्क्वायर बाय 2i, डेल्टा आई का होल स्क्वायर बाय 8i, डेल्टा आई का होल स्क्वायर बाय 4i, ऐसे करके ऑप्शन थे, है ना। तो मैं वो बनाया 1 प्लस एन की पावर n, 1 प्लस nx होता है ना बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, अगर x बहुत छोटा हो, ये तो आपने पढ़ा ही है ना। लेकिन इसके बाद अगर x की जगह x स्क्वायर इग्नोरेबल करेंगे तो एक और टर्म आ जाती है, ये वाली टर्म, ठीक है। इसके बाद वाली टर्म को इग्नोर कर दिया। तो आइए बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, ये आएगा आपका 2i, या आप सिंपली एक और चीज़ कर सकते थे, चलिए कोई नहीं, मैंने ज़्यादा बड़ा लिख दिया, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर लगाता तो थोड़ा और इजी हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, तो ये आ गया 1 प्लस डेल्टा आई बाई 2i और प्लस n माइनस 1 बाई 2, और उसके बाद ये आपका डेल्टा आई बाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये आ गया डेल्टा आई, यहाँ वाले को इग्नोर कर दीजिए आप एडिशन में, ठीक है, माइनस 2i 1 प्लस, या रहने दीजिए, मत करिए अभी इग्नोर, सब्ट्रैक्शन में इग्नोर हो जाएगा। चलिए मत करिए, अभी तो कह रहा था मिनिमम में ना करिए, तो मत करिए, चलिए कोई बात नहीं। देखिए 2i प्लस डेल्टा आई माइनस 2i माइनस डेल्टा आई, और ये कितना आ रहा है, प्लस 2i बाई 8 इंटू डेल्टा आई का स्क्वायर बाय आई का स्क्वायर। सही है,
डेल्टा आई से डेल्टा आई, 2i से 2i उड़ गया। अब देख लीजिए वही आंसर आ गया, डेल्टा आई का होल स्क्वायर बाय 4 टाइम्स आई मिनिमा। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन नहीं होगा जीरो का तो आप क्या करेंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा ना। ये बहुत सुपर ब्यूटीफुल सवाल है। चलिए आइए देखिए, ये टाइप 1 था। टाइप्स देखिए, वाईडीएसई इंटरफेरेंस में टाइप 1 था, एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है और इंटेंसिटी का रेशियो या फिर इंटेंसिटी निकालनी है। तो आपने देखा ये टाइप 1 सवाल थे आपके। ठीक है, अब आप टाइप 2 सवाल क्या है आपके कि दो ब्राइट फ्रिंजेस दो डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ठीक है बच्चों, दो ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रहे हैं दो अलग अलग वेवलेंथ की वजह से, तो उसमें क्या होगा सुन लीजिए। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर इन्होंने बोला है कि आपने पहले 7000 एंगस्ट्रॉम लिया, 7000 एंगस्ट्रॉम पे 5th ऑर्डर मैक्सिमा मिला, 7000 एंगस्ट्रॉम रेड लाइट पे 5th ऑर्डर मैक्सिमा मिला एक पॉइंट पे, यहां पर आपको x5 मिला 5th ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। कौन सा ऑर्डर मैक्सिमा मिलेगा यहां पर जब आप 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट लेंगे, तो एक लाइट पे n1 ऑर्डर मैक्सिमा मिला, उसी जगह पर दूसरी लाइट से n2 ऑर्डर मैक्सिमा मिला। डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन का फॉर्मूला होता है ये कैपिटल D बाय स्मॉल d n2 लैम्डा 2। कैपिटल D ये होता है डबल स्लिट प्लेन स्क्रीन के बीच की दूरी, स्मॉल d होता है दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी, n1 लैम्डा 1 बराबर है n2 लैम्डा 2 के। यहाँ पर आपको मिल रहा है 5th ऑर्डर मैक्सिमा 7000 एंगस्ट्रॉम के लिए। अब आपको कौन सा ऑर्डर मैक्सिमा चाहिए 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए, तो आपका n2 आ जाएगा यहाँ से 7। ठीक है बच्चों, ये भी बड़ा पॉपुलर है, आपका शॉर्टकट हो गया n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 इंडीड। ठीक है, चलिए अगला सवाल सेम टाइप 2 चल रहा है। टाइप 2 पे वही चल रहा है आपका ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा वाला। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, ये वाला जेई 2026 में आया, मैंने 2026 जनवरी के सेशन के क्वेश्चंस डाल दिए हैं ऑलरेडी, आपको दिख जाएंगे। तो वो ऑलरेडी जो क्वेश्चन मैंने डाले हैं जनवरी सेशन के बच्चों, उसके अंदर ये क्वेश्चन करा दिया है, बट फिर भी मैं आपको क्विक आइडिया दे देता हूँ एक बार। देख लीजिए, कोइंसाइडिंग ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू 2 वेवलेंथ। आप कह रहे हैं एक बीम ऑफ लाइट में दो अलग अलग वेवलेंथ है, 650 नैनोमीटर और 550 नैनोमीटर। ठीक है, illuminates the यंग्स डबल स्लिट विद द सेपरेशन ऑफ 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर से 2 नैनोमीटर नहीं है, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन 2 मिलीमीटर है। ठीक है, प्रिंटिंग एंटर है बच्चों, वहां पर 2 मिलीमीटर है। ठीक है, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन 2 मिलीमीटर है। सच दैट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल D 1.2 मीटर है आपका। कैपिटल D आपका 1.2 मीटर है, स्मॉल d आपका 2 मिलीमीटर है, और आपके पास एक बीम ऑफ लाइट में दो वेवलेंथ है, एक 650 नैनोमीटर की और एक लाइट है आपकी 550 नैनोमीटर की इंडीड। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा जहां पर दोनों का ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करे। तो ये नहीं बोला कौन सा ऑर्डर मैक्सिमा मिलेगा, ये बोला है सेंटर से कितनी दूरी पे दोनों के मैक्सिमा एक्चुअली में कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, तो xn1 इज इक्वल टू xn2 कर दीजिए, है ना। कैपिटल D n1 लैम्डा 1 बाय स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल D n2 लैम्डा 2 बाय स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d। यहाँ से आया n1 बाय n2, लैम्डा 2 कितना है 550 बाय 650, है ना, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, सही है। तो n1 बाय n2 का रेशियो आ गया आपका मिनिमम 11/13, 11/13 ऐसे फिर 22/26। तो n1 पहली वेवलेंथ का 11th ऑर्डर मैक्सिमा मिलेगा, जहां पर दूसरी वेवलेंथ का वहीं पर 13th ऑर्डर मैक्सिमा मिलेगा। तो बस पहली वेवलेंथ का 11th ऑर्डर मैक्सिमा निकाल दीजिए। कैपिटल D n1 लैम्डा 1 बाय स्मॉल d, न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर दीजिएगा बच्चों आप। वैसे अगर आपको प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए इसका, तो आपको जेई 2026 वेव ऑप्टिक्स मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे जेई जनवरी सेशन 2026, उसमें आपको वेव ऑप्टिक्स मिल जाएगा। सिर्फ 10 क्वेश्चन है, उनमें से एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाइए। वैसे मैंने आपको सोल्यूशन बता ही दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लीजिएगा बालकों, थोड़ा टाइम बचाना है आपका और मेरा दोनों का, है ना। आइए बालकों, टाइप 3 आ गया। वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद द ट्रांसपेरेंट शीट। अगर हम एक स्लिट को ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर देते हैं, जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बालकों। एक्चुअली में तमाशा क्या होता है, पहले थ्योरी देख लो, पहले थ्योरी देखो क्या होती है इसकी, फिर हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू भी देखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर मस्त तरीके से इंटरफेरेंस हो रहा था और ऐसे कुछ मैक्सिमा मिल रहे थे, ऐसे कुछ आपको मिल रहे थे। ठीक है, आपने क्या करा, किसी एक स्लिट के रास्ते में आपने एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी। ठीक है, लगा दी, ये एक ट्रांसपेरेंट शीट आपने लगा दी, एक ये वो है ग्लास स्लैब टाइप है। ठीक है, तो अगर आपने ऊपर वाले में लगाया तो होता क्या है, फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। कितने शिफ्ट हुए उसका फॉर्मूला होता है, वो भी हम करेंगे। कितना शिफ्ट हुआ, ओ पॉइंट, एक्चुअली में ओ पॉइंट अब ओ डैश पे आ गया, है ना, इसको बोलते हैं फ्रिंज शिफ्ट। इसका फॉर्मूला होता है, कितना होता है, ओ डैश डिस्टेंस का
इसका फॉर्मूला था बीटा बाय लैम्डा, सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब -1 इंटू थिकनेस। नंबर ऑफ फ्रिंज कितने शिफ्ट हुए, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये ओ डैश अपॉन बीटा कर दीजिए, म्यू -1 इंटू टी बाय लैम्डा। ठीक है, डेरिवेशन मैंने स्किप कर दिया, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको डेरिवेशन चाहिए तो वेव ऑप्टिक्स वन शॉट मैंने डाला है, उसके अंदर सारी डेरिवेशन आपको दिख जाएंगी। ठीक है, अब सुनिए, अच्छा याद रखिए, ऊपर अगर आप स्लिट वो लगाएंगे ट्रांसपेरेंट शीट तो फ्रिंज पैटर्न ऊपर शिफ्ट होता है, नीचे लगाएंगे तो फ्रिंज पैटर्न नीचे शिफ्ट होता है, लेकिन जो पहाड़ों की विड्थ है, फ्रिंज विड्थ बीटा, वो सेम रहती है। तो आपको समझ आ गया कि अगर थ्योरेटिकल सवाल आ जाए कि एक स्लिट के रास्ते में अगर हम एक ट्रांसपेरेंट शीट डाल देंगे तो क्या होगा, तो फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगे। कितना शिफ्ट हो जाएंगे, इतना शिफ्ट हो जाएंगे। कितने फ्रिंज शिफ्ट हो जाएंगे, इतने फ्रिंज शिफ्ट हो जाएंगे। और फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, और हम ये भी इग्नोर कर देते हैं कि लाइट ट्रांसमिट हो रही है तो हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा पे भी फर्क नहीं आएगा। इग्नोर कर देते हैं कि कुछ ट्रांसमिट हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, में रिफ्लेक्ट पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, मान लेते हैं सारी ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, आइए अब हम सवाल देखते हैं। अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है कुछ, इसी सवाल को देखते हैं। सवाल के बारे में क्या है भाई, ये भी आपको जेई 2026 जनवरी सेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जेई के लेने थे मुझे सवाल, इसमें कोई जेई के सवाल नहीं, मिक्स सवाल है, कोई नीट का, कोई जेई का, कोई एनसीईआरटी का, कोई मैंने खुद लिख दिया, कोई किसी किताब का है, कोई कभी पढ़ाता था मैं। ठीक है, तो ये वैसे पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा उस वीडियो में, बट फिर भी बता देता हूं मैं। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स आपका 0.1 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स आपका 0.1 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है। द स्क्रीन इज प्लेस कैपिटल डी आपका 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर में चाहिए लग रहा है इनको, हाँ 50 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। फ्रॉम द स्लिट प्लेन व्हेन वन स्लिट इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट शीट जिसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो रहा है, तो ओ डैश आपको दे रखा है, कितना शिफ्ट हुआ, 2 सेंटीमीटर शिफ्ट बाय 0.2 सेंटीमीटर, सेंट्रल मैक्सिमा 0.2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट बाय ओ डैश आपको पहले से ही दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या है, बीटा क्या होता है, बीटा होता है कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, नीचे लैम्डा था ही, म्यू -1 इंटू में थिकनेस है ना। अब आप लैम्डा से लैम्डा तबाह कर दीजिए। अब आपको क्या चाहिए, 0.2 सेंटीमीटर, कैपिटल डी कितना है आपका 50 सेंटीमीटर, स्मॉल डी कितना है आपका 0.1 सेंटीमीटर, म्यू कितना है आपका 1.5 - 1 0.5 इंटू थिकनेस टी। बच्चों यहाँ से निकाल लीजिएगा थिकनेस टी। ठीक है, आई होप आप समझ गए, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए बाल को, ये आपका टाइप 3 चल रहा है हमारा, है ना, टाइप 3 ही चल रहा है ये भी। वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विथ ट्रांसपेरेंट शीट, तो ये वही का सवाल है। देखिए पूछने का अंदाज अलग है। ट्रांसपेरेंट पेपर था, 1.45 थिकनेस दे रखी थी, एक स्लिट पे पेस्ट करा तो ना फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए होंगे। ऊपर वाली स्लिट पे लगाया तो ऊपर शिफ्ट हो गए, नीचे वाले स्लिट पे लगाया तो नीचे शिफ्ट हो गए। फिर कह रहे हैं उस ट्रांसपेरेंट शीट को हटाने पे कितने फ्रिंजेस वापस जाएंगे, जाहिर सी बात है जितने शिफ्ट हुए थे उतने ही वापस जाएंगे, है ना बाल को। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि हाउ मेनी फ्रिंजेस विल क्रॉस द सेंटर इफ द पेपर इज रिमूव्ड। तो बताइए नंबर ऑफ फ्रिंजेस का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो फॉर्मूला था, फ्रिंजेस शिफ्टेड, क्या फॉर्मूला था बताइए, एक्स अपॉन बीटा, कितना शिफ्ट हुए, है ना, बीटा बाय लैम्डा था, म्यू -1 इंटू टी, है ना। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड निकालना है तो डिस्टेंस को बीटा से डिवाइड करना था, तो ये रहा आपका म्यू -1 इंटू टी बाय लैम्डा। मेरे को लग रहा है कि ये आप कर लेंगे आप। ठीक है, सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग बच्चों। ठीक है, पुट करनी है वैल्यूज तो कर देता हूँ आपके लिए, लीजिए म्यू -1 1.45 - 1 0.45, थिकनेस है 0.02 मिलीमीटर को मैंने मीटर में बदला, डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है, लैम्डा है 620 नैनोमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हुए। ठीक है, राइट, यही पूछा है ना, 0.02 मिलीमीटर है, हाँ ठीक तो है, परफेक्ट है, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए बाल को अगला सवाल देखते हैं। देखिए जेई 2026 में ये सवाल आ गया था कि हमने दोनों, अब अगली टाइप आ जाती है टाइप 4, बोथ स्लिट्स आर कवर्ड विद ट्रांसपेरेंट शीट, दोनों ही स्लिट्स को ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर दिया तो सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट होगा। ठीक है, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि पार्ट डिफरेंस बढ़ा है या घटा है या क्या हुआ है। ठीक है, सेंट्रल राइट फ्रिंज विल शिफ्ट बाय कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो सुनिए, आइए करते हैं इसको सॉल्व, इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, एक्चुअली में पार्ट डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस होता है एक लाइट ने कितना चला माइनस दूसरी लाइट ने कितना चला। तो सुनिए पार्ट डिफरेंस देखिए कितना है, S2P माइनस, दोनों की थिकनेस 0.1 mm है, हाँ T ले लेते हैं। एयर में कितना चला इसने, S2P माइनस T इसने एयर में चला है,
दूसरी वाली लाइट ने, है ना, प्लस ग्लास स्लैब में कितना चला μ2 इंटू टी, माइनस एयर में कितना चला S1P माइनस टी, और ग्लास में कितना चला μ1 इंटू टी। ठीक है बच्चों, सिंपल। तो ये देख लीजिए आप क्या आया, ये S2P माइनस S1P तो आता ही आता था हमेशा, इधर माइनस टी हो गया, इधर प्लस टी कैंसिल हो गया, प्लस आया आपका μ2 माइनस μ1 इंटू टी। तो एक्चुअली में अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा देखते तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए नॉर्मल S2P माइनस S1P तो जीरो होता था ना। अगर हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज लेते थे और अगर यहाँ वो पॉइंट लेते थे तो S2O माइनस S1O जीरो ले लेते थे हम, है ना, सही बात है। हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए ये पाथ डिफरेंस जीरो होता था एक्चुअली में फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। वैसे जीरो नहीं है S2P माइनस S1P, लेकिन अगर आप सेंट्रल मैक्सिमा पे P पॉइंट ले लो तो S2P और S1P इक्वल हो जाएगा, क्योंकि S1P और S2P तब बराबर हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। तो ये पाथ डिफरेंस आ गया। पाथ डिफरेंस कितना आ गया फिर एक्चुअली में, पाथ डिफरेंस आ गया बस μ2 माइनस μ1 इंटू टी। मैंने सॉल्व तो कर ही रखा है, देखिए जेई 2026 वाली वीडियो के अंदर मैं एक बार आपको लॉजिक सिखा दे रहा हूँ, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, इससे थोड़ा टाइम बचता है आपका भी। पाथ डिफरेंस वैसे होता है dx बाय कैपिटल डी, μ2 माइनस μ1 इंटू टी। तो इससे हो जाता है x निकलता है कि कितना शिफ्ट हुआ, x निकलता है कितना शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब अगर आप बीटा से डिवाइड कर देते हैं इसको, फ्रिंज विड्थ से, बीटा से, जो कि आपका होता है कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, है ना, ठीक है बच्चों। तो यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। आप न्यूमेरिकल वैल्यू देख सकते हैं, μ2 आपके पास 1.55 है, μ1 आपके पास 1.51 है, टी आपको थिकनेस दे रखी है स्लैब की, ठीक है, और लैम्डा आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट जरूर होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट जरूर है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड आपके आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पूरा सॉल्व कर रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू आप समझ चुके हैं, अपने आप निकाल लेंगे। x अपॉन बीटा क्या आया, μ2 माइनस μ1 इंटू टी बाय लैम्डा, μ2 माइनस μ1 बाई टी डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल दीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतने बड़े तो आप हो ही चुके हैं, ठीक है। चलिए आइए, अब क्या है अगला टाइप। देखिए आप देख रहे हैं ना बाल को, हर टाइप कवर कर रहा हूं मैं क्वेश्चंस की संख्या नहीं बढ़ा रहा हूं भाई, 20,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स के 500 क्वेश्चन नहीं कराए तो आपको वेव ऑप्टिक्स आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए हर क्वेश्चन में ट्विस्ट है, हर क्वेश्चन में एक वैरायटी है, और मैंने टाइप लिख दिया आपके लिए। टाइप 5 है, सोर्स स्लिट नॉट सिमेट्रिकली प्लेस्ड। सोर्स स्लिट सेंटर पे नहीं है, ऊपर है थोड़ी सी या नीचे है थोड़ी सी। तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन, इसमें भी दो सब टाइप बनती है, एक की SS2 और SS1 की वैल्यू दे दी जाए, SS2 माइनस SS1, और एक है कि आपको दे दी जाए कितना ऊपर किया शिफ्ट स्लिट को। तो ये अगला क्वेश्चन है, आइए ये वाला देखिए पहले। अब आपको कुछ नहीं करना, पाथ डिफरेंस निकालना है ना। तो पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस क्या है, एक वेव ने P पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना चला, S से चला, SS2 डिस्टेंस चला, फिर S2P चला, दूसरी वेव ने कितना चला, SS1 चला प्लस S1P चला। तो ये कितना आ गया आपका, SS2 माइनस SS1 प्लस ये कितना आ गया आपका, S2P माइनस S1P, सही है। अब SS2 माइनस S1 कितना है आपका, लैम्डा बाय 4। S2P माइनस S1P जब आप डेरिवेशन करते थे जिसमें आप दो अप्रॉक्सीमेशन लेते थे कि कैपिटल D है ये स्मॉल डी है, ये अप्रॉक्सीमेशन थी कि कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा है और लैम्डा स्मॉल डी से बहुत छोटा है। इन अप्रॉक्सीमेशंस को ट्रू रखते हुए आपका S2P माइनस S1P आता था, देखिए है ना, S2P माइनस S1P आता था dx बाय कैपिटल डी, है ना, ये आता था आपका dx बाय कैपिटल डी। ये है पाथ डिफरेंस। अब आप बताइए आप किस पॉइंट को सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, आप बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा तो वो पॉइंट है जहां पर पाथ डिफरेंस जीरो है। तो अब आप पाथ डिफरेंस को जीरो पुट कर दीजिए, पाथ डिफरेंस को जीरो पुट कर दीजिए, लैम्डा बाय 4 dx बाय कैपिटल डी। प्यारे बच्चों देखिए इन क्वेश्चंस को कर लिया जाए ना, मेरे को लगता है देखिए कोई अंतर्यामी नहीं होता बच्चों, लेकिन आपको इतने समझदार आप होते हैं कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपको समझ आ जाएगा, हाँ अंकुर सर यही टाइप्स होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक उठा के देख ली हमने, इसमें सारी टाइप कवर हो गई हैं, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का बीटा बाय 4 बच्चों, जो सेंट्रल मैक्सिमा ना पहले बिल्कुल सेंटर पे बन रहा था ना, अब वो उसका 1/4 फ्रिंज नीचे शिफ्ट हो गया, 1/4 फ्रिंज से ओ का ओ डैश पे पहुंच गया, है ना। इसको मैंने आपको साबित करके दिखाया बच्चों, राइट। लेकिन इससे क्या फ्रिंज विड्थ पे फर्क पड़ेगा, तो इससे फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आइए, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं बच्चों, आपको पेशेंटली देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब प्लीज मत बोलिएगा, इसे को लिख के भी दे दीजिए, प्लीज मत बोलिएगा बच्चों, ठीक है प्लीज, क्योंकि मैंने इसको लिख के भी दे सकता था आपको सोल्यूशन, बट मेरे को लिखने में और बोर्ड पे सॉल्व करने में उतना ही टाइम लग जाता, तो मैंने कहा चलिए फिर मैं आपको वीडियो सोल्यूशन ही दे देता हूँ, ठीक है। चलिए
इफ सोर्स इज डिस्प्लेस्ड x डिस्टेंस अपवर्ड्स फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल एटम, नहीं सेंट्रल मैक्सिमा। ये हमारा टाइपिस भाई है ना, लगा दिया होगा कहीं टाइपिंग में AI सेंट्रल एटम क्या होता है, कहाँ होता है सेंट्रल एटम? अरे ये तो VSEPR थ्योरी में होता है ना, सेंट्रल मैक्सिमा, जिसमें वो निकालते हैं I3 माइनस की शेप, XeF2 की शेप, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी में। चलिए सुनिए, सोर्स स्लिट को x डिस्टेंस अपवर्ड, देखिए ये नॉर्मल केस था, है ना, नॉर्मल केस था। आप सोर्स स्लिट को यहाँ से नहीं, है ना बच्चों, यहाँ से नहीं, सेंटर से x डैश ऊपर ले गए, सेंटर से, सेंट्रल लाइन से आप x डैश ऊपर ले गए, ठीक है। सेंट्रल लाइन से जब इसे x डैश ऊपर ले गए ना बच्चों, ये कुछ नहीं है, ठीक है, सेंट्रल लाइन से x डैश ऊपर ले गए, तो पूछ रहे हैं कि अब आपको क्या लगता है कि सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरी बात सुनिए, क्या आपको ये बात पता थी ना कि अगर कैपिटल D स्मॉल d से बहुत बड़ा है और ये डिस्टेंस अगर x है, तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकलता है बताइए। आप इधर से देख रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, स्मॉल d आपको पता है क्या होता है, तो आप पार्ट डिफरेंस क्या बोलते थे मुझे बताइए ना। सारी अप्रॉक्सीमेशन ट्रू है, कैपिटल D स्मॉल d से बहुत बड़ा है, लैम्डा स्मॉल d से बहुत छोटा है, तो आप पार्ट डिफरेंस क्या बोलते थे, S2p माइनस S1p, आप बोलते थे dx बाई कैपिटल D, यही तो बोलते थे पार्ट डिफरेंस, है ना। और ये क्या होता था, ये क्या होता था बालको, ये होती थी S2p माइनस S1p की वैल्यू विद दीज अप्रॉक्सीमेशंस ट्रू। अगर ये अप्रॉक्सीमेशन फेल होती हैं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी अप्रॉक्सीमेशन भी फेल कराऊंगा आगे के सवालों में, बने रहिए आप। अब यहाँ देखिए आप, अब प्रॉब्लम यहाँ पर हमने स्टार्टिंग से क्यों नहीं लिया, क्योंकि SS2 और SS1 तो बराबर था, तो हमें सिर्फ S2p माइनस S1p ही निकालना पड़ा, है ना। हम बेसिकली पार्ट डिफरेंस एक्चुअली में क्या लिखते हैं, एक्चुअली में हम ये लिखते हैं ना बालको, ये SS2 प्लस S2p, हाँ, माइनस का SS1 प्लस S1p, बट नॉर्मल कंडीशंस में ये बराबर होता है ना। जब सोर्स स्लिट बीच में तो पार्ट डिफरेंस S2p माइनस S1p आता है, इसमें अप्रोक्सीमेशंस लगा के dx बाय कैपिटल D आता है। अब यहाँ क्या करें, तो यहाँ भी वही तो है यार, बस कंडीशन आपको ये लेनी पड़ेगी कि कैपिटल D डैश स्मॉल d डैश से ज़्यादा है और लैम्डा स्मॉल d से छोटा है, तो यहाँ भी वही आएगा भाई, ज्योमेट्री तो वही है यार, उधर को देख लो भाई, उधर को देख लो या इधर को देख लो, एक ही बात है, मैथ्स तो वही लगेगी, है ना। तो आइए मैं एक बार पूरा डिराइव करके दिखाता हूँ आपको। तब एक्चुअली में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बालको, डेल्टा नॉट लिख देता हूँ, ठीक है। एक वेव को चलना पड़ा उस वाली फिगर के लिए, राइट वाली फिगर के लिए, क्योंकि वहाँ SS2 और SS1 बराबर नहीं है। SS2 एक वेव ने, भाई दो आदमी है, ऐसे चले, एक SS2 प्लस S2p चला, माइनस एक चला SS1 प्लस S1p, है ना। SS2 प्लस S2p माइनस एक चला बालको SS1 प्लस S1p, हाँ जी सही है। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका SS2 प्लस SS2 माइनस SS1, ये आ गया आपका S2p माइनस का S1p। अब ये भी तो वही फॉर्मूला आएगा, dx डैश बाई d डैश, ये dx बाई d, भाई ज्योमेट्री तो वही है, शेप तो वही है, dx बाई d लो, dx बाई d तो लेना है, स्मॉल d x बाई कैपिटल D, स्मॉल d x डैश बाई d डैश। अब आपको सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अगर आपको बताना है सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बन रहा है, तो डेल्टा नॉट को 0 पुट कर दो, तो आप यहाँ से dx बाई कैपिटल D को माइनस स्मॉल d x डैश बाई d डैश लिख दो, स्मॉल d से स्मॉल d उड़ा दो, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी अब, माइनस x डैश d बाई d डैश। भाई यही होता है, यहीं पर चाहिए एडवांस वाले खेलते हैं, हमें क्या करना है। वो तो बोलते हैं कि सोर्स स्लिट SHM कर रही है तो हर पॉइंट पे हर समय पर x डैश बदलता है ना। मान लो बोला x डैश है 2 sin ओमेगा t, तो टाइम की वैल्यू पुट कर करके x डैश चेंज होता रहेगा, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन चेंज होती रहेगी। मैं आपको सोर्स स्लिट का SHM नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं आपको एडवांस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये नीट का भी ऊपर लेवल है, ये सारा जेईई मेन भी कवर कर देता है। आपका जो डर है ना, डर आपका भय खौफ सब खत्म हो जाएगा, इससे ऊपर तो जेईई मेन भी नहीं आता, आपको तो जेईई मेन के करा ही दिए। आइए यहाँ पर अब कलेश है, कैपिटल D 1 मीटर है, लैम्डा 1/3 मिलीमीटर है, D 1 मिलीमीटर है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा एंड थर्ड मिनिमा फ्रॉम O। थर्ड मैक्सिमा मान लो, मिनिमा क्या लिखोगे, थर्ड मैक्सिमा कर देते हैं, दोनों मिनिमा ही क्यों निकालेंगे, थर्ड मैक्सिमा निकालना है एंड मिनिमा निकालना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अब सुनिए, मैं आपको पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ और एक ही बार बताऊंगा मैं आपको, अब पूरी वीडियो के अंदर एक बार कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ मैं आपको समझ आ जाना चाहिए क्या है, ठीक है। 45 टॉपिक्स की 45 वीडियोस नहीं बनेगी, हर टॉपिक पे कोई इतने 21 क्वेश्चन थोड़ी ना है। पोलराइजेशन पे 5 क्वेश्चन है ना, 5-6 क्वेश्चन, डिफ्रैक्शन पे 5-6 क्वेश्चन, और पोलराइजेशन डिफ्रैक्शन में मुझे लगता है कि वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक ही फॉर्मूला पे होता है ना। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट, ये रही सोर्स स्लिट, ठीक है, ये रहा कोई पी पॉइंट, ये रहा कोई कैपिटल D, ये रहा स्मॉल d, ठीक है। अब सुनिए, आप समझिए, कोई पी पॉइंट ऑन द स्क्रीन ले लिया हमने, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं पार्ट डिफरेंस क्या है।
तो हम कहते हैं इसने कितना चला, इसने चला SS2 प्लस S2P माइनस कितना चला SS1 प्लस S1P। ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। फिर आप कहते हैं नहीं भाई नहीं, अगर एक बार समझ लीजिए, सारे क्वेश्चंस में आगे नहीं बताऊंगा बार बार, SS2 और SS1 बराबर है यानी सोर्स स्लिट बिल्कुल बीच में रखी है, तो फिर SS2 और SS1 कट जाएगा, फिर पार्ट डिफरेंस सिर्फ बचेगा S2P माइनस S1P। फिर एक अप्रॉक्सीमेशन आती है, पार्ट डिफरेंस फिर बचेगा सिर्फ S2P माइनस S1P। फिर एक अप्रॉक्सीमेशन आती है आपकी, अगर लैम्डा बहुत छोटा है नहीं कैपिटल D बहुत बड़ा है स्मॉल d से, जो कि होता ही है, तो फिर आप पार्ट डिफरेंस को यहाँ पर ये एंगल को थीटा बना के यहाँ पर पार्ट डिफरेंस को सिर्फ d साइन थीटा मार्क कर सकते हैं। ये भी थीटा है अगर एंगल, तो सिर्फ पार्ट डिफरेंस हम बोलते हैं ये रह गया d साइन थीटा। हम बोल देते हैं कि S1P और मान लो ये पॉइंट अगर आपका Q है, S1P और PQ लगभग बराबर है, तो पार्ट डिफरेंस सिर्फ d साइन थीटा रह जाएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन। ये तब है जब कैपिटल D स्मॉल d से बड़ा है, तभी ये फॉर्मूला नीचे जाएगा, नहीं तो यहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद अगर लैम्डा स्मॉल d से बहुत छोटा है तो आप बोलते हैं पार्ट डिफरेंस आएगा, फिर थीटा स्मॉल बनता है, थीटा इज स्मॉल, तो फिर आप साइन थीटा को थीटा और थीटा को टैन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से पार्ट डिफरेंस बन जाता है आपका d साइन थीटा की जगह टैन थीटा, और इस ट्राइंगल के अंदर टैन थीटा आ जाता है x बाय कैपिटल D। अब अगर आपकी एक भी अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर, फिर मैक्सिमा के लिए n लैम्डा लिख देते हैं, पार्ट डिफरेंस को मिनिमा के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 रख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बेसिक लॉजिक होता है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने यहाँ पर बोला है कि लैम्डा 1/3 mm है, लैम्डा 1/3 mm है, तो लैम्डा इज नॉट और स्मॉल d 1 mm है, तो यहाँ पर ये सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन फेल होती है, तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला सिर्फ d साइन थीटा रह जाएगा। पार्ट डिफरेंस जो है वो d टैन थीटा नहीं लगेगा। आगे के क्वेश्चन में आपको बार बार ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं बताऊंगा, यहीं पर ध्यान से समझ लीजिए, है ना। यहाँ पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन फेल होती है, बट पहली अप्रॉक्सीमेशन सही है। देख लीजिए एक बार डेटा, कैपिटल D 1 मीटर है, स्मॉल d से बहुत बड़ा है ना। सोर्स स्लिट के बारे में कुछ बोला नहीं, तो हम मान के चलेंगे सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर अब पार्ट डिफरेंस सिर्फ d साइन थीटा लग सकता है, उसके नीचे का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लैम्डा स्मॉल d से बहुत छोटा नहीं है। बहुत छोटा मतलब कम से कम आप 20 गुना 100 गुना छोटा तो लेंगे। तो पार्ट डिफरेंस अब आप d साइन थीटा लेंगे, और d साइन थीटा आपको सेकेंड मिनिमा के लिए क्या लेते हैं आप, 2n-1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, फॉर सेकेंड मिनिमा, एक ही पार्ट कर दे रहा हूं, फॉर सेकेंड मिनिमा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, थीटा साइन थीटा चाहिए आपको, तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, अगर आपने P पॉइंट लिया, ये साइन थीटा है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए ये x है और ये कैपिटल D है, तो यहाँ पर आपको साइन थीटा लगाना पड़ेगा बाल को। स्मॉल d आपका 1 मिलीमीटर है, और साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 मिलीमीटर है, ये मीटर से मीटर कट ही जाएगा, 3/2 लैम्डा जो भी है आपका 1/3 मिलीमीटर, यहाँ मिलीमीटर से मिलीमीटर कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये x आ गया आपका सेकेंड मिनिमा की दूरी। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए, x निकाल लीजिएगा बच्चों ना स्क्वायरिंग करके। अब सुनिए, अगर आपको बोला गया है कि अब आपको चाहिए थर्ड मैक्सिमा, क्या चाहिए, थर्ड मैक्सिमा, मिनिमा नहीं, थर्ड मैक्सिमा। ठीक है, तो फॉर थर्ड मैक्सिमा क्या होगा, पार्ट डिफरेंस वही रहेगा d साइन थीटा, फॉर थर्ड मैक्सिमा d साइन थीटा आपका 3 लैम्डा रहेगा, और 3 लैम्डा आपका एक्चुअली थर्ड मैक्सिमा मिल ही नहीं रहा होगा यहाँ पर, मुझे लग रहा है, क्योंकि थीटा 90 आ जा रहा है बच्चों, तो सेकंड मैक्सिमा कर दीजिए। सॉरी बच्चों, थर्ड मैक्सिमा मिल नहीं रहा है स्क्रीन पे, साइन थीटा 1 आ जा रहा है, साइन थीटा 90 के लिए तो बिल्कुल ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, इनफाइनाइट साइज की स्क्रीन नहीं है, सेकंड मैक्सिमा कर देते हैं, सॉरी। तो फॉर सेकंड मैक्सिमा, ठीक है, फॉर सेकंड मैक्सिमा d साइन थीटा 2 लैम्डा होगा, और साइन थीटा जो है आपका 2/3 आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और यहाँ से 2/3, यहाँ से अब आप x निकाल लेंगे। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा मिलेंगे स्क्रीन पे, ये भी एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा कैसे मिलेंगे, तो देखिए फॉर मैक्सिमा d साइन थीटा आपका n लैम्डा होता है d 1 मिलीमीटर है इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा आपका 1/3 mm है। ठीक है, साइन थीटा आपका n/3 है। अब आप बोलेंगे 1 नहीं लेंगे साइन थीटा को, थीटा 90 का मतलब फिर इनफाइनाइट स्क्रीन हो जाती है, नहीं होगा वो ऐसा, तो हम बोलेंगे साइन थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं लेंगे, इस केस में नहीं लेंगे, इस केस में इक्वल नहीं लेंगे, वैसे साइन थीटा 1 तो हो ही सकता है।
तो n बाई 3 कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो n कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो n क्या आ गया फिर 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। तो बताइए कितने मैक्सिमा मिल जाएंगे? 3 नहीं 5, नीचे भी तो होगा। तो 0 पे एक सेंट्रल मैक्सिमा, प्लस माइनस 1 पे, प्लस माइनस 2 पे, तो कितने मैक्सिमा प्यारे बच्चों? 5 मैक्सिमा। ठीक है, 5 मैक्सिमा। ठीक है, आइए मिनिमा कैसे मिलेंगे? कितने मिनिमा चाहिए स्क्रीन पे देखिए वो कैसे मिलेंगे। नंबर ऑफ मिनिमा दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। बेटा मैं आपके लिए हर वैरायटी लेके आया हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बढ़ा के आया। आप हर क्वेश्चन में अगर आपको ट्विस्ट नहीं दिख रहा है, ट्विस्ट नहीं मतलब चेंज नहीं दिख रहा है, तो फिर फायदा नहीं है इन क्वेश्चन का। आप सोच रहे हैं कि बस टाइम पास हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराने, हर टाइप कवर करा रहा हूँ मैं। तो डी है 1 मिलीमीटर इंटू प्यारे बच्चों साइन थीटा 2n-1, लैम्डा है आपका 1/3, तो 1/6 हो जाएगा मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया, साइन थीटा आपका 2n-1/6 हो जाएगा। बट आप जानते हैं साइन थीटा इस केस में ग्रेटर देन 1 तो कभी भी नहीं होता, लेकिन यहां पर इक्वल टू भी नहीं हो सकता, तो 2n-1/6 कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इक्वल टू 1, सॉरी, यानी 2n-1 कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी 2n कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी n कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5। तो फिर n क्या आ गया? n क्या आ गया? जीरो ऑर्डर मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता, मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर होता है, इसलिए हम 2n-1 लेते हैं 2n+1 की जगह। तो 1 2 3, तो कितने मिनिमा मिलेंगे? +-1 +-2 +-3। चेक कर लें एक बार, हम चेक कर ही लेते हैं। हाँ 1/3 तो 1/6 हो जाएगा, कैन नॉट बी, ठीक है बच्चों बिल्कुल सही लग रहा है, 6 मिनिमा। आइए चलिए अब देख लीजिए, अब अगर कैपिटल डी जो है ना स्मॉल डी से बहुत बड़ा नहीं है, कैपिटल डी कंपेरेबल टू स्मॉल डी है, कैपिटल डी कंपेरेबल टू स्मॉल डी है, तो यहां पर पहली अप्रोक्सीमेशन ही फेल हो जाएगी। कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा ना हो तो आप पहली अप्रोक्सीमेशन फेल हो जाएगी। तो यहां डी साइन थीटा, डी टैन थीटा, डी एक्स बाई डी कुछ भी नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? बेसिक मैथ्स, बेसिक ज्योमेट्री। सोर्स स्लिट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो हम मान के चल रहे हैं कि SS2 और SS1 बराबर होगा। तो यहां पर पार्ट डिफरेंस का बस एक ही फॉर्मूला होगा, और वो होगा बस S2P माइनस S1P विद बेसिक ज्योमेट्री। अब S2P क्या है? S2P आपका क्या है बताइए? ये D है ना, हाँ ये D है, तो अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, चेक कर लीजिए एक बार, हाँ सही है बिल्कुल, 2D का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, हाँ सही है बिल्कुल। S1P कितना, ये इन फ्रंट ऑफ स्लिट S1 बना है, बिल्कुल यहां बना है, ठीक है यहां बना है। और S1P क्या है आपका? S1P आपका 2D है बेसिक ज्योमेट्री से, ठीक है। और क्योंकि कैपिटल डी सिर्फ 2D का D का डबल है, तो यहां पर पार्ट डिफरेंस ऐसे ही निकलेगा। यहां पर आप dx बाई डी या कोई भी नीचे के फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कुछ क्वेश्चन पहले कि पार्ट डिफरेंस S2P माइनस S1P वैलिड है जब सोर्स स्लिट बीच में हो, जो कि मेंशन नहीं है तो हम मान के चल रहे हैं। फिर हम पार्ट डिफरेंस को डी साइन थीटा तब ले सकते हैं जब कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा हो, फिर डी टैन थीटा या डी एक्स बाई डी तब ले सकते हैं जब लैम्डा स्मॉल डी से बहुत छोटा हो। तो यहां जब पहली अप्रोक्सीमेशन फेल हो जाती है तो पार्ट डिफरेंस को फिर हम √5 माइनस 2 इंटू डी ही लेंगे। और आपको क्या बोला गया, क्या चाहिए आपको? फर्स्ट मिनिमा इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ स्लिट S1, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस λ/2 होता है, तो यहां से आपका लैम्डा आ जाएगा, यहां से आपके लैम्डा आ गया √5 माइनस 2 इंटू 2D बच्चों, ठीक है। पार्ट डिफरेंस तो वही रहेगा λ/2 पहले मिनिमा के लिए, λ/2 3 λ/2 5 λ/2 7 λ/2 9 λ/2 मिनिमास के लिए, λ2 0 2 λ 2 λ 3 λ 4 λ 5 λ फॉर मैक्सिमा, है ना। चलिए बाल को आगे देखिए, अब कहानी क्या है आगे की। अब क्या है कि टाइप 8 है इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट ऑन द स्क्रीन। अब आपको पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा O पॉइंट की इंटेंसिटी 4i होती है अगर दोनों इंटरफेरिंग वेव्स की इंटेंसिटी हाई है, और आपको पता है कि मिनिमा अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो मिनिमा की 0 होगी। अब इन्होंने कोई जनरल पॉइंट दे दिया OP P पॉइंट, जो मैक्सिमा पे भी नहीं है, बिल्कुल मिनिमा पे भी नहीं, कहीं बीच में है, कहीं भी है इंटरमीडिएट पॉइंट, तो वहां इंटेंसिटी पूछ रहे हैं। तो ये कैसे निकलता है? ये इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि आपको OP डिस्टेंस जरूर गिवन होगा, ये गिवन है β/3, इसको आप क्वेश्चन में वैसे x बोलते थे। तो फिर पार्ट डिफरेंस आप क्या लेके चलेंगे? अब कुछ नहीं गिवन है तो मान के चलेंगे सब यहां पर वैलिड है, dx बाई डी, तो ये हो गया स्मॉल d बाय कैपिटल डी, x की जगह β/3, ये हो गया स्मॉल d बाय कैपिटल डी, x की जगह dx स्मॉल dx बाय कैपिटल डी, बीटा की जगह कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल d, ठीक है।
तो ये हो गया λ/3। तो ये आपका पार्ट डिफरेंस आ गया, बस सब कुछ आ गया। पार्ट डिफरेंस आ गया तो फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये वैरायटी है क्वेश्चंस की। 2π/λ, पार्ट डिफरेंस आपका λ/3 है, तो यहाँ से फेज डिफरेंस आपका 2π/3 है। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती थी आपकी ये 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला और भी होता था, 4i cos² φ/2 है ना। तो ये हो गया 4i cos² 120/2 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका cos 60 हाफ, तो ये i के बराबर आ गया। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, बहुत पॉपुलर। आइए अब देख लीजिए आप टाइप 9 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो कुछ नहीं कर रहा मैं इसमें, तो बस मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं क्या लगेगा, या आपके हिस्से का काम रहेगा। मैंने आपको बताया, तो हम क्या करते हैं यहाँ d tan थीटा d sin थीटा मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लैम्डा को छोटा ही एंगल को छोटा ही मान के चलते हैं। तो आपको याद है कि वैसे d sin थीटा एक ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है ना, ज़्यादा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कम अप्रॉक्सीमेशन लगी हुई है ना। तो हमने मान लीजिए एंगल थीटा बोल दिया। आप जानते हैं कि पार्ट डिफरेंस क्या था, ये भी थीटा था, ये d sin थीटा था, अगर कैपिटल D स्मॉल d से बड़ा है। तो देखिए पार्ट डिफरेंस को हमने बोला d sin थीटा, सही है। तो याद रखिए फॉर मैक्सिमा d sin थीटा को हमने बोल दिया n लैम्डा, है ना। तो थीटा sin थीटा की जगह थीटा लिख दिया, ये हो जाएगा n λ/d। तो ये है एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, एंगुलर पोजीशन अगले nth मैक्सिमा की, अगले मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन n+1 λ/d। दोनों एंगुलर पोजीशंस का डिफरेंस एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा। कोई भी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ λ/d आएगी। तो इस पे सवाल आ जाता है कि भाई अगर स्क्रीन को दूर ले जाएंगे तो एंगुलर विड्थ पे फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी चेंज करी जाएगी तो फर्क पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। पानी में डुबो दिया जाए तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो एंगुलर विड्थ कम हो जाएगी। सवाल लैम्डा चेंज किया, लाल रोशनी की जगह नीली रोशनी आ जाए तो लैम्डा चेंज हो जाएगा, सिंपल बात है। आइए फॉर मिनिमा के लिए क्या करेंगे आप, देखिए फॉर मिनिमा आप करेंगे d sin थीटा को 2n-1 λ/2, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, sin थीटा की जगह थीटा लिखेंगे, थीटा आएगा 2n-1 λ/2d। फिर अगले मिनिमा की दूरी क्या आएगी, 2n-1 की जगह 2 टाइम्स 2n+1 आ जाएगा, n की जगह n+1 डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस एंगुलर विड्थ ऑफ मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ n+1th मिनिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ nth मिनिमा। वैल्यूज आप डाल दीजिएगा, आपके हिस्से का काम रहेगा। एंगुलर पोजीशन, डिफरेंस है एंगुलर विड्थ, इतना काफी था आपके लिए, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब आ जाता है यहां पर कि हॉरिजॉन्टल स्लिट्स एंड सर्कुलर स्क्रीन आ जाए तो बोल देते हैं कितने मैक्सिमम मिलेंगे। स्लिट्स हॉरिजॉन्टल है तो सुन लीजिए एक बार, ये आपका टाइप 10 आ गया। आप देख रहे हैं कितने टाइप के सवाल है। तो ये आपने S1 S2 डिस्टेंस ले लिया, यहाँ आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एंगल अगर आपने थीटा लिया तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पर अगर ये स्मॉल d है तो पार्ट डिफरेंस आपका यहाँ पर d cos थीटा हो जाता है। और इन्होंने d की वैल्यू 3 लैम्डा दी है, d की वैल्यू आपने 3 लैम्डा दी है, तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पर d cos थीटा है, यानी क्या है 3 लैम्डा cos थीटा। बिल्कुल सही है बच्चों। अब क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमा के लिए क्या होगा, फॉर मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा cos थीटा आपका n लैम्डा होगा। यहां से cos थीटा क्या आ गया आपका n/3 आ गया। अब n की वैल्यू अगर आप 0 लेते, 1 लेते, 2 लेते, 3 लेते तो क्या आएगा, तो यहां से cos थीटा क्या आएगा, n 0 लिया तो cos थीटा 0, तो यहां से थीटा π/2 आ गया। अगर आपने n1 लिया तो cos थीटा 1/3 आ रहा है, ये भी चलेगा। n2 लिया cos थीटा 2/3, ये भी चलेगा। और n3 लिया तो cos थीटा 1 आएगा, थीटा 0 डिग्री आएगा, वो भी चलेगा, है ना। यहाँ पर cos थीटा 0 आ रहा था, ठीक है। तो कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, n3 पे। सुनिए n3 लेने पे पहले की बात तो याद रखिए, यहाँ पर cos थीटा 1 आ रहा है तो थीटा 0 डिग्री आ रहा है, और ये थीटा आपका 90 डिग्री आ रहा है। तो एक मैक्सिमा आपको यहाँ मिलेगा थीटा 0 डिग्री पे, एक आपको मिलेगा थीटा 90 डिग्री पे, और 2 आपको यहाँ पर कहीं पर मिलेंगे। इसके बाद सारी कहानी सिमेट्री पे चलेगी, फिर से इस एक्सिस पे आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, इस पे मिल जाएगा, और 2 बीच में मिल जाएंगे, 2 बीच में मिल जाएंगे, 2 बीच में मिल जाएंगे। तो अगर आपको नंबर ऑफ मैक्सिमा गिनने 0 से लेकर के 90 के बीच में, तो 1 2 3 4, 0 और 90 इंक्लूड करेंगे तो 4 मैक्सिमा, नहीं इंक्लूड करेंगे 0 और 90 तो बीच में 2 ही मैक्सिमा,
ठीक है। और 0 से 2 पाई में देखने अगर आपको मैक्सिमा तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैक्सिमा। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए। ऐसे ही करके आप मिनिमा निकाल लेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ मिनिमा निकालना है तो पार्ट डिफरेंस तो वही था। मिनिमा के लिए आप 3 लैम्डा कॉस थीटा को ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा आ जाएगा 2n माइनस 1 बाई 6। अब आप n की अलग अलग वैल्यूज लीजिए फिर से और फिर देखिए कितने मिनिमा मिलते हैं ना। आप n को लीजिए अभी के लिए आप 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, n को 1 ले लेते हैं, ठीक है। 0 ऑर्डर नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। n को 1 ले लेते हैं। तो अगर n को 1 लिखते हैं तो क्या आ रहा है, cos थीटा 1/6 आता है। n को 2 लिया तो 4 - 1 3/6 हाफ ही आ रहा है cos थीटा, तो बढ़िया आ रहा है। 3 लिया तो 5/6 आ रहा है। उसके बाद पे फिर 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मिनिमा भी आपको बीच में 3 ही मिल रहे हैं, लेकिन बस 0 और π/2 पे नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर मिल रहे हैं 1 2 3 मिनिमा मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे टोटल गिनेंगे तो आप मिनिमा भी कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। तो उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बस ये याद रखिएगा यहाँ पर एक कलेश और होता है मैक्सिमा में, मैंने बताया नहीं आपको कि ये वाला मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर नहीं था, ये थर्ड ऑर्डर था, ये सेकंड ऑर्डर था, ये फर्स्ट ऑर्डर था और ये वाला 0 ऑर्डर था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर पूछ ले तो ऑर्डर भी पता लग जाएगा कौन सा ऑर्डर मैक्सिमा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्लिट्स में जो है ना, वर्टिकल स्लिट्स में क्या था, 0 ऑर्डर मैक्सिमा सामने बनता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। हॉरिजॉन्टल स्लिट्स में उल्टा है ना, जो 0 ऑर्डर है वो दूर बनेगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आ जाइए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब आ गए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ये तो कहने की टाइप है, लपेट देते हैं। व्हाट हैपेंस टू द फ्रिंज विड्थ, अगर सारे को पानी में डुबो दिया जाए तो बीटा जो है वो बीटा बाय म्यू हो जाता है, क्योंकि बीटा इन एयर क्या होता है, कैपिटल डी लैम्डा इन एयर बाय स्मॉल डी, और बीटा इन पानी होगा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा इन पानी हो जाता है आपका लैम्डा इन एयर बाय म्यू, यानी पानी में डूबोने पे फ्रिंज विड्थ जो है वो म्यू टाइम्स कम हो जाती है। बच्चों इतना काफी रहेगा, ठीक है। आइए अगला सवाल, एक्सप्लेन YDAC विद व्हाइट लाइट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर हम व्हाइट लाइट के साथ करते हैं ना, अगर हम व्हाइट लाइट के साथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है, O पॉइंट इज मैक्स वाइट। अब ये वाइट क्यों होता है, क्योंकि सिमेट्री से S1O और S2O डिस्टेंस तो बराबर है, तो सातों कलर जो विबग्योर के हैं उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा पॉइंट O पे, तो इसलिए पॉइंट O ब्राइटेस्ट होगा और मैक्सिमा होगा और सफेद होगा, ठीक है। फिर आप ना ये मत देखिए, उसके बाद ना बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मेरे को जो बेटर तरीका लगता है वो ये लगता है कि आप ये मत देखिए उसके बाद कि किस कलर का कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, क्योंकि 7 कलर में से आपने बोला लाल रंग का कंस्ट्रक्टिव यहां हो रहा है, अरे तो बाकी 6 कलर का डिस्ट्रक्टिव थोड़ी ना हो रहा है, वो गायब थोड़ी ना हो रहे हैं। आप ये देखिए कि डिस्ट्रक्टिव कहां हो रहा है। तो सुनिए, अगर हम देखें कहीं पर वायलेट के डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन क्या होगी, ये वायलेट तो नहीं है लेकिन मान लीजिए चलिए वायलेट है, तो फॉर अगर हम इफ S2P माइनस S1P कैलकुलेट करने पे लेट से 2000 एंगस्ट्रॉम आ जाता है, लेट से, है ना। तो S2P माइनस S1P 2000 एंगस्ट्रॉम मतलब लैम्डा ऑफ वायलेट लाइट बाय 2। तो इसका मतलब एट P देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वायलेट लाइट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वायलेट लाइट, है ना। और वायलेट लाइट अगर गायब हो जाए ना सातों कलर में से, तो रेड डोमिनेट करता है, तो ये पॉइंट आपको रेड दिखाई देगा। तो हर जगह पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कलर का डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा। बाकी जो रंग बच रहे होंगे उनके कॉम्बिनेशन से जो रंग आ रहा होगा आपको वो दिख रहा होगा। तो यहां पर फ्रिंजेस कलर्ड बनेंगे, मर्जिंग इनटू ईच अदर बनेंगे, ठीक है। याद रखिए कि यहां पर ये मत देखिए कहां पर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है किस कलर का, क्योंकि अगर रेड का कहीं कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी कलर का डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। बस ये देखिए किसका डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, जो कलर गायब हो रहा है वो गायब हो जा रहा है भाई लोगों, ठीक है। तो बाकी बचे कलर की वजह से जो रंग आएगा वो आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, व्हाट विल हैपन टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इफ 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय 2 इंडिपेंडेंट सोडियम लैंप्स। 2 इंडिपेंडेंट सोडियम लैंप्स कैन नेवर बी कोहेरेंट, इवन 2 इंडिपेंडेंट लेजर्स भी कोहेरेंट नहीं होती। तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा, देयर विल बी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन, एक जैसी रोशनी दिखाई देगी आपको, अंधेरा रोशनी अंधेरा रोशनी अंधेरा रोशनी नहीं दिखाई देगी, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू द इंटरफेरेंस पैटर्न, विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड। तो देखिए जो सोर्स स्लिट है ना, ये सोर्स स्लिट है आपकी, अगर आपने इस सोर्स स्लिट की विड्थ को बढ़ा दिया, इसे मैंने स्मॉल एस मार्क किया हुआ है, तो विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट है स्मॉल एस,
और सोर्स स्लिट और डबल स्लिट प्लेन की दूरी है कैपिटल एस। अगर स्मॉल एस बाय कैपिटल एस लैम्डा बाय डी से लेस होता है तब तक इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाई देगा। फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न टू बी ऑब्टेन्ड, टू बी ऑब्जर्व्ड, टू बी ऑब्जर्व्ड। तो जितना ये टू बी हो, ये एक्सपेरिमेंटल कहानी है, ठीक है, किताबों में एक्सपेरिमेंटल लिखी है। तो अगर आपने जितना ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छूटी रहेगी उतना बढ़िया कॉन्ट्रास्ट रहेगा मैक्सिमा मिनिमा के बीच में। मैक्सिमा विल बी ब्राइट, मिनिमा वुड बी डार्क। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड को बढ़ाते हैं, जैसे आपने स्मॉल एस को बढ़ाया, तो इससे क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न लेस शार्प हो जाएगा। लेस शार्प का मतलब है मैक्सिमा थोड़ा डल हो जाएगा, मिनिमा थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। उनके बीच की दूरी, उनके बीच का जो अंतर है ना ब्राइटनेस का, वो कम होने लगेगा। और जब स्मॉल एस बाय कैपिटल एस लैम्डा बाय डी से छोटा नहीं रहेगा, देन पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पैटर्न नहीं दिखेगा। डिसअपियर मतलब अंधेरा नहीं होगा, वहां पर एक जैसी रोशनी हो जाएगी। पैटर्न डिसअपियर, इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कैपिटल एस अगर सोर्स स्लिट को पास ले गए तो भी यही होगा। अगर आप ये इसका डिनोमिनेटर कम करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी पूरी। तो इंटरफेरेंस पैटर्न लेस शार्प होता जाएगा। जब ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी तब उसके बाद में इंटरफेरेंस पैटर्न खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा मतलब, ठीक है। डिसअपियर मतलब अंधेरा नहीं हो जाएगा, एक जैसी रोशनी। व्हाट हैपेंस इफ सोर्स स्लिट इज ब्रॉट क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन, मैंने आपको बता दिया। अगर आप सोर्स स्लिट को पास लेके जाएंगे तो इससे इंटरफेरेंस पैटर्न लेस शार्प हो जाएगा और एक समय के बाद में इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखना बंद हो जाएगा। आपको मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखेगा फिर, है ना। चलिए, व्हाट विल हैपन टू द फ्रिंज विड्थ अगर रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट, क्या ही करोगे। लैम्डा घटा दिया है, फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा के प्रोपोर्शनल, लैम्डा घटा दिया, बीटा घटा दिया, चलो हो गया, है ना। तो बच्चों ये हमारे पास टोटल 11 टाइप के थ्योरेटिकल सवाल मिलाकर के टोटल 11 टाइप के सवाल थे। मैंने 1 घंटे में लपेट दिए हैं आपके लिए। किसी भी पीपीटी से किसी भी सॉल्यूशन से कर पाना के लिए आपको 1 घंटा तो चाहिए। एवरेज तौर पे हमने 3 मिनट पर क्वेश्चन लगाए। आई होप आपको मजा आया होगा। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके पास 450 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट आउट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 टॉपिक्स, बेस्ड ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 टॉपिक्स, जिनमें जो तगड़े क्वेश्चन आ जाएंगे जब जिस टॉपिक के, तो उसके वीडियो सॉल्यूशन आएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको सबके वीडियो सॉल्यूशन दूं। आई होप आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और आपको सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। अब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या ही वीडियो सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू सो मच।